गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। हम पढ़ेंगे कक्षा छठवीं की हिंदी छत्तीसगढ़ भारतीय। हम पढ़ रहे थे पाठ 3 हेलन केलर। ठीक है, आप लोग बुक निकाल लीजिए, पढ़ते देखिए। हम ये पाठ पढ़ रहे थे ना, ये दोनों पैराग्राफ हो चुका था। इस पैराग्राफ में थे हेलन को अपनी गुड़िया बहुत प्यारी थी, वह उससे पल भर भी जुदा नहीं होना चाहती थी। सलीवन ने एक दिन हेलन की हथेली पर उंगली से डाल गुड़िया शब्द लिखा। हेलन को उंगलियों का यह खेल बड़ा पसंद आया। वह फौरन अपनी माँ के पास गई, उसने वैसा ही डाल गुड़िया शब्द लिखा। यह देखकर हेलन की शिक्षिका फूली ना समाई। उन्हें जिस उपाय की खोज थी वह आज अनायास मिल गया। अब सलीवन उसे नित नए शब्द सिखाने लगी। हेलन जो जो नए शब्द सिखाती त्यों त्यों अधिक सीखने की उसकी जिज्ञासा बढ़ती जाती। वह अपने संपर्क में आने वाली हर एक चीज का नाम जान लेना चाहती थी। हेलन ने उन दिनों का वर्णन करते हुए अपनी आत्मकथा में लिखा है कि ज्यों ज्यों मैं सीखती जा रही थी, दुनिया जिससे मैं रहती थी मुझे अधिक सुखमय और आकर्षक नजर आती जा रही थी। हेलन केलर है, वो बता रही है कि जैसे जैसे मैं सब चीज़ों को सीख रही थी, जान रही थी, वैसे वैसे मुझे दुनिया जो है बहुत सुंदर और अच्छी लग रही थी, मतलब आकर्षक नजर आ रही थी। धीरे धीरे सलीवन ने हेलन को अंधलिपि ब्रेल भी सिखा दी। अब क्या था, हेलन ने अपना सारा समय लिखित साहित्य को पढ़ने में लगा दिया। वह खाना पीना भूलकर रात दिन इस लिपि में लिखे साहित्य को पढ़ा करती। देव योग से एक दिन उसकी वाचा भी खुल गई। एक दिन यकायक उसके मुंह से कुछ टूटे फूटे शब्द निकले, बड़े जिसका असर था आज बड़ी गर्मी है। हेलन की वाणी सुनकर अन्य लोगों को भी प्रसन्नता हुई और वह हेलन के जीवन का वह सबसे सुखी जीवन था। हेलन ने इसका उल्लेख भी अपनी जीवनी में किया। वह लिखती है कि आनंद और उल्लास उमड़ा उतना शायद ही किसी बालक के जीवन में कभी उमड़ा हो। इस अध्ययनशील बालिका ने घर की पढ़ाई पूरी करके अपनी शिक्षिका की सहायता से कैम्ब्रिज स्कूल में प्रवेश किया। आश्चर्य की बात यह है कि स्कूल की पढ़ाई करने के अलावा उसने केवल 2 वर्ष में ही अंग्रेजी, जर्मन और फ्रेंच भाषाओं पर भी अच्छा काबू पा लिया। स्कूल की पढ़ाई पूरी करके हेलन ने कॉलेज में प्रवेश किया। कॉलेज में भी उसने कठिन परिश्रम किया और सन 1904 में बीए की परीक्षा पास कर ली। उल्लेखनीय बात यह है कि परीक्षा में हेलन प्रथम श्रेणी में पास हुई। पढ़ाई पूरी करके हेलन ने लिखना शुरू किया। ब्रेन लिपि उसने मेरी आत्मकथा आदि एक के बाद एक पूरी 9 पुस्तकें लिखी। ये पुस्तकें विश्व साहित्य की अमूल्य निधि है। हेलन को प्रकृति से बड़ा प्रेम था। यद्यपि वह बसंत के खिले फूलों को और लहरों पर थिरकती चांदनी को देख नहीं सकती थी, पर उनका मन ही मन अनुभव अवश्य करती थी। प्रकृति जैसे कैसे लगती है और उसका उसके अंतर मन क्या प्रभाव पड़ता है, इसका उसने अपनी पुस्तकों में विस्तार से उल्लेख किया। हेलन को नाव खेलने, तैरने और घुड़सवारी करने का भी शौक था। वह शतरंज और ताश भी खेल लेती थी। एक बार यौवन काल में हेलन ने विवाह करने और घर गृहस्थी बसाने का विचार किया था, पर शीघ्र उसे अपनी भूल मालूम हो गई और विवाह का विचार त्याग कर उसने अपने आप को समाज सेवा में लगा दिया। सबसे पहले उसने अनाथालय के अंधे बहरे बच्चों की सेवा करने का काम शुरू किया। फिर मिल्टन अंध सोसाइटी नामक एक संस्था कायम करके अंधे विद्यार्थियों के लिए ब्रेन लिपि में उपयोगी साहित्य प्रकाशित करने की व्यवस्था। हेलन केलर जो थी वो धीरे धीरे क्या करी थी, सीख रही थी। उसकी जो शिक्षिका मिली थी अध्यापिका सलीवन, वह धीरे धीरे उसको हर चीज़ों को सिखा रही थी और हेलन जो सभी चीज़ों को इंटरेस्ट यानी मन लगा कर सीख भी रही थी। एक बार अचानक क्या हुआ, हेलन के मुंह से शब्द भी निकले, है ना, टूटे फूटे शब्द भी निकले, जिसको सुनकर उनके टीचर जो थी वो खुश हो गई और उसकी जो मतलब अपने टीचर की सहायता से उन्होंने ब्रेन लिपि भी सीख लिया था, है ना, और कैम्ब्रिज नामक स्कूल में भी उसने प्रवेश किया था। और स्कूल की पढ़ाई के अलावा उसे अंग्रेजी और जर्मनी फ्रेंच भाषाओं को भी मतलब सीख लिया था। और स्कूल की पढ़ाई के साथ साथ उन्होंने कॉलेज में प्रवेश किया और कठिन परिश्रम करने के बाद उन्होंने क्या की, बीए की परीक्षा पास भी कर ली और हेलन जो थी वह प्रथम श्रेणी में पास हुई। और उन्होंने क्या, हेलन जो थी वो पुस्तक लिखना शुरू किया जिसमें ब्रेन लिपि में मेरी आत्मकथा नाम थी पुस्तक की, और उन्होंने 9 पुस्तकें मतलब लिखी। और पुस्तकें जो थी विश्व साहित्य की क्या हो गई थी, अमूल्य निधि। और हेलन को प्रकृति से बहुत प्रेम था। वह प्रकृति के
चीज़ों को देखती, अनुभव करती, फूलों की खुशबू को लेती और लहरों को देखती, मतलब चांदनी को, ये सब उनका वो क्या करती, देख तो नहीं सकती, मतलब अनुभव से ही देखती थी उनको। और प्रकृति कैसी है और वो कैसे होते हैं वो सब अपने मन में अनुभव करती, ठीक है। और एक बार हेलन को क्या हुआ कि वो अपनी गृहस्थी बसाने के लिए सोची, लेकिन उसे पता लगा कि मैं तो विकलांग हूँ। ऐसे मन में आते ही उसने वह विचार छोड़ दिया और उन्होंने क्या किया, जो बच्चे अंधे बहरे गूंगे थे उनको, उनके लिए क्या करी, वो स्कूल में नौकरी की तैयारी की, ठीक है। इसके आगे का हम बाद में पढ़ेंगे।